नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी के द्वारा जो लेटेस्ट एग्जाम कराए गए हैं उनके क्वांट के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 की आंसर की आ चुकी हैं। तो 20 जून को शिफ्ट 1 का जो मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करेंगे। ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बता देता हूँ, ये गारंटीड आपके एसएससी CHSL 2024 के एग्ज़ाम और एसएससी CGL 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इनको ज़रूर करके जाइए। और आपको बता देते हैं, ये हमारा एक एसएससी गेम चेंजर है। ये जीके, जीएस और जीए और कंप्यूटर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 99 रुपये में आपको जून 2025 तक ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसकी मेंबरशिप मिलेगी। प्रीवियस ईयर के 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन जैसे सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी जेई के क्वेश्चन इसमें अपलोड हो चुके हैं। आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इज 15 सेंटीमीटर एंड एडजेसेंट एंगल इज 30 डिग्री, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं हिंदी वाले भाइयों से क्षमा चाहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्वेश्चंस पढ़िए, वीडियो बहुत लंबी होगी, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए, बट आपको सॉल्यूशन जरूर समझ में आएगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, आप क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं, उनकी दोनों सामने की भुजाएं बराबर होंगी, उनकी जो लेंथ है वो 15 और 15 है। और बोला गया है एडजेसेंट एंगल 30 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण होता है जिसकी दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 A इंटू बी साइन थीटा, वेयर ए और बी क्या है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए और बी हैं और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 का वर्ग होता है 225 डिवाइड बाई 4। अब आपको पता है, जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, तो सबसे पहले जो अंक है वो 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला अंक 5 आ रहा है और इसी अप्रोच के साथ काम करना है। 3 पिलर हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन है, फास्ट कैलकुलेशन है और शॉर्ट ट्रिक। इन्हीं तीनों से हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे और अपने एग्जाम में टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, वहाँ के ऑप्शंस ऐसे सेट किए जाते हैं। तो हम इन 3 पिलर्स पे काम कर रहे हैं और यही आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है। अगर सिलेक्शन अच्छी रैंक से लेना है, अपनी मनपसंद पोस्टिंग चाहिए, मनपसंद रैंक चाहिए और मनपसंद जॉब चाहिए, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और इसी को पिलर, इसी को बेस मानते हुए, फंडामेंटल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सीरीज ऐसे ही चलेगी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की, इसमें सभी क्वांट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, रोहन बाइज अ क्रिकेट प्राइस्ड एट 95,000 and he pays 25,000 at once and rest after 18 months, on which he is charged a simple interest at the rate of 10% per annum. Total amount he pays for the bike. टोटल 95,000 रुपये की बाइक है, उसमें से जो रोहन है उसने 25,000 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए हैं। बचे हुए कितने बचे, 70,000 रुपये। 70,000 रुपये पे उसको 18 महीने को अगर साल में बदलेंगे तो 18/12 मतलब 6×18 6 3/2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा 10% की रेट से। तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, तो 10,500। और ऑलरेडी उसने 95,000 तो ऑलरेडी देने ही थे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया, मतलब ये 25,000 भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा 1,55,100, इकाई दही सैकड़ा हज़ार से चले, 1,55,000 रुपये, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बैंक गिव रुपये 1,500 एज ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ 1 ईयर एंड अमाउंट ऑफ रुपये 60,000, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है 100 रुपये पे अगर 1 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वही उसकी रेट होती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रिंसिपल को 100 रख दो, टाइम को 1 रख दो, तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा R के बराबर। तो इसका मतलब अगर 100 रुपये पे 1 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वही हमारा रेट होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 60,000 रुपये हैं और उसको 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 1,500 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे,
क्लियर। ये 15 चौके 60 हो जाएगा, ये 40 रुपये पे एक साल में 1 रुपया मिलता है। अब मुझे इस 40 को क्या बनाना है 100, तो सबसे पहले 20 बनाता हूँ। 20 रुपये पे एक साल में 1/2 रुपये मिलेगा, क्योंकि 40 को आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा। इंटू 5 करिए, इंटू 5 करिए, तो 100 रुपये पे एक साल में 5/2 रुपये मिलेंगे। 5/2 मतलब 2.5। तो 100 रुपये पे 1 रुपये में जितना ब्याज मिलेगा वही रेट होगा, तो कितना होगा 2.5% पर एनम। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए पंचायत इलेक्शन 3 कंटेस्टेंट ए बी सी, स्पेलिंग जरूर देखिए कंटेस्टेंट्स की, आर कंटेस्टिंग 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 8000 कास्ट देयर वोट। 75% मतलब 3/4। अगर 8000 का 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा 6000 रुपये। 6000 वोट कास्ट हुए हैं। देयर वर नो वैलिड और नोटा वोट्स इन द इलेक्शन। ए गॉट द लीस्ट वोट, ए को सबसे कम वोट मिलते हैं with 300 votes only, 300 बोलता है। B get 66% टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन, तो B को 66% मिलते हैं, तो 66 का 66% कितना होगा 60 इंटू 66 मतलब होगा 3960। 3960 का एक ही ऑप्शन है और यही टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ यूनिट डिजिट से करते तो नहीं कर पाते, क्योंकि यूनिट डिजिट के ऑलरेडी 3 ऑप्शन सेम है 60 60 60, तो हमें मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये एक जीरो लगा दो, चिकनिक 36 6 हासिल 3 हासिल 6 36 39 3960। अगला देखते हैं, इन ए सर्कुलर पास 619 मीटर प्रीति एंड रानी स्टार्टेड वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 2.85 किलोमीटर पर आवर एंड 5.4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली व्हाट व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपसे मैंने एक एग्जाम डे 5 एसएससी सीजीएल 2024 17 जुलाई की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, कल ही हमारे चैनल पे वीडियो आई है। 17 जुलाई की जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हैं उनमें कराया गया है। 17 जुलाई की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन में कराया गया है। इसमें क्या है देखिए, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, एसएससी क्वांट 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे। मैक्सिमम थोड़ा सा डेटा चेंज किया है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में 21-16 जैसे ही रीडिंग आएगी आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखिए। सेम क्वेश्चन है। ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर सुजाता एंड अंजलि, उसने करेक्टर चेंज कर दिए सुजाता और अंजलि। यहाँ पे उसने क्या नाम लिया था प्रीति एंड रानी। स्टार्टेड वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। स्पीड 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें 2.85 किलोमीटर पर आवर सही है, बट ये 1.5 की जगह 5.4 लिख दिया है। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली, सेम चीज़ पूछी है आपसे। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका आंसर कितना आया था 5.04 मिनट के बाद मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा 4.50। जरूर करके देखिए आप इसको, सेम कॉन्सेप्ट पे है, आपको केवल इसी चीज़ का यूज करना है। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो में जाइए और 21-16 रीडिंग पे आइए। डे 5 में एसएससी सीजीएल क्वांट के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसमें 5 वीडियो आ चुकी हैं। 14 जुलाई के 4 शिफ्टों में क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 17 जुलाई की शिफ्ट 1 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए कि एसएससी केवल डेटा चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन रिपीट कर रही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना बहुत जरूरी है। और हमारा चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाने के लिए डेडिकेटेड है। आपकी जर्नी को एक सुगम बना देगा और आप अपनी मंजिल को पा लेंगे बहुत जल्दी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर 4.50 मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन कॉस्टिंग ₹758 was sold by Ramesh at a gain of 15% and it was again sold by Reena who bought it from Ramesh at loss of 8%. Find the selling price of iron for Reena correct up to 2 decimal। तो आपको बताते हैं 758 रुपये की जो रमेश है उसने 15% पे बेच रहा है, तो कितना हो गया 115/100 उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ये जो रमेश के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी ये रीना के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगी। अब इस कॉस्ट प्राइस पे रीना कितने परसेंट में बेच रही है 8% लॉस पे बेच रही है, तो 8% लॉस का मतलब हो गया 92/100। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना होगा, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 8 पंजे 40 और ये कितना आ जाएगा, सॉरी इसको काट लें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लेते हैं, 5 से 23 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, क्लियर है। और ये कितना जाएगा 40 दूनी 92 होते हैं, 2 से ये 50 बार जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 758 इंटू 23 इंटू 46 डिवाइड बाई 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1000, क्लियर है। अब देखिए यूनिट डिजिट 8 3 24 4 4 सिक्का
4 छिक्का 8, 8 या 24 हो गए, 4 4 छिक्का 24। बट आपको ध्यान रखना लास्ट में 4 तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये 3 अंक बाद दशमलव देगा। यहाँ पे हमें 2 डिजिट और आएंगी, इसने 2 डिजिट तक ही कंसीडर किया है। तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 801 964 डिवाइड बाई 1000, और ये 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 801.96। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ए मैन वॉक 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर इन 25 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर प्लस 200 मीटर मतलब 3.2 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए, 25 मिनट को 60 में मिनट में आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 25/60 हो जाएगा। ये 60 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर, कितना आएगा 32 इंटू 6 डिवाइड बाई 25। 32 इंटू 6 डिवाइड बाई 25। कोई सॉल्व करते कुछ नहीं करते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। तो 32 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, क्योंकि यार लास्ट में 100 बनाएंगे तो पॉइंटों में जो आंसर आएगा वो लास्ट में 2 दशमलव लगा देंगे। अब देखिए इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट का एक ही ऑप्शन है, कितना है 7.68। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में काम करना है। एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर ए 25% सॉल्यूशन ऑफ ए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कोई केमिकल कंपाउंड है, केमिकल है, उसके 25% इनको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ चाहिए। ए सप्लायर हैज 40 मिलीमीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन, हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ 40% सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू मेक इट 25% ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आप देखिए इनको कितना चाहिए, इनको चाहिए तुम्हारा 25% इनको रिक्वायर्ड है, और हमारे पास 20% वाला ऑलरेडी है, और 40% वाला हमें मिला के बताना है कि 40% वाला मिला के कितना बनेगा। तो 20 में से 25 मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, 5 आएगा, ये 15 आएगा, 5 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1। क्वेश्चन में बोला गया 20% वाला हमारे पास कितना 40, तो 3 की वैल्यू 40 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.33। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि इवन और ऑड प्लेसेज पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कीजिए और दोनों के टोटल का डिफरेंस देखिए, अगर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन में जो आंसर है उसी को वेरीफाई करवा देता हूँ। 9 और 9 18 और 3 21, 6 और 3 9 और 1 10, दोनों का डिफरेंस कितना आया 11। तो 11 से डिविजिबल है, 11 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं दूसरे ऑप्शन पर बताता हूँ। 611571 सॉल्व कीजिए। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 5 और 1 6 और 1 7, 14 में 7 गई 7, 7 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यही सेम इस पर आप लगाइए, ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, केवल एक ही नंबर है जो डिविजिबल है, वो है 9693331। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। तो देखिए एक क्यूब है, उसके सारे फेसेज क्या होते हैं, उसके सारे फेसेज वर्ग होते हैं। तो वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू ए बराबर 40, तो ए की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब वो क्यूब जो है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब मतलब हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। In a educational institute, the ratio of numbers of student in a middle class and in high school, मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3। क्वेश्चन में बोला गया है इफ देयर वर 324 इन द मिडिल स्कूल इन दैट ईयर इन दैट इंस्टीट्यूशन, तो ये 4 की वैल्यू 324 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 81 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 5 मतलब 243। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन द सेम ईयर इन दैट इंस्टीट्यूट, तो कितना हो जाएगा 243। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है मार्केट प्राइस ऑफ ए फैंसी टॉय इज 30,000, इट इज टू बी सोल्ड अलोंग टू successive discount 20% and 24% respectively on cash payment. Additional 10% of discount additional 10% on the net price is also given. The selling price बतानी है। तो देखिए 20% कितना होता है 1/5, 24% कितना होगा 24% निकल के आएगा 25 ही आ जाएगा, 25 होके 6/25, ये आ जाएगा 10% मतलब 1/10। तो अब देखिए क्या होगा 30,000 ये है, 30,000 का डिस्काउंट देना है, तो 5 से कितना हो जाएगा 4/5 -1, ये कितना हो जाएगा 25 में से 6 गई 19/25 गुणा 10 से कितना हो जाएगा 9/10। फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखिए इस 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 100, 300 इंटू 100। क्लियर।
तो देखिए 300 इंटू 100 से 25 चौके 100 हो जाएंगे, बिल्कुल कट गए। ये कितने हैं 50, 50 सिक्के कितने होते हैं 300, तो ये कितना आ जाएगा 6 चौके 24। तो देखिए 24 गुणा 4 गुणा 19 गुणा 9, सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16, 6 आ गई, 6 निम 54, 4 डिजिट आ गई, 4 निम 36, तो यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6 वाला एक ही ऑप्शन है 16,416, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट के अप्रोच से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 28 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज, 13 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। सपोज मैंने एक्स मान लिया, 13 दूनी 26, 28 दूनी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, कितना दिया है 550। डायमीटर 14, ध्यान रखिए ये सेम मिस्टेक मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है, मुझसे भी ऐसी सिली मिस्टेक होती थी कि मैं डायमीटर को रेडियस पढ़ लेता था, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो इसलिए जब आपको पता है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, उनमें जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए और डेली बेसिस पे उसको सुबह सुबह उठते ही रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो गलतियां करते हैं वो आपके माइंड में ऑलरेडी बैठी रहेंगी। जब भी मेंसुरेशन का इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता था ज्योमेट्री का, तो जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता था जहां रेडियस और डायमीटर देने की बात आती थी, तो मुझे हमेशा याद रहता कि यार मुझसे ये गलती होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा 1 सेकंड एक्स्ट्रा देके अच्छे से पढ़ूंगा कि डायमीटर दिया या रेडियस, और यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि डायमीटर दिया है तो आपकी रेडियस कितनी होगी 14 की आधी यानी 7, तो 22/7 ये हो गया, इंटू 7 इंटू एल बराबर 550। 11 दूनी 22, ये 50 हो जाएगा, 7 से 7 25, तो एल बराबर 25 आ गया। अब आपको बता देते हैं कि ये जो एल है, ये आर है, ये एच है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो एल की वैल्यू 25 दी है और आर की वैल्यू 7 है। ये ट्रिपलेट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 7, 24 और 25 का, तो हाइट कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रामेश्वर सोल्ड अ बाइक एट अ लॉस ऑफ 15% एंड सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाई 3375, then what would be there would have been a gain of 12%। मतलब 15% का लॉस हो रहा है, कोई सीपी है, और 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर बात की जाए कि लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ 3375, तो 15/12 इन दोनों, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 15/12 का 27% की वैल्यू दी है 3375। क्लियर। अब हम बात करते हैं 9 से काट लेते हैं, 3 निम 27 और 9 से 3 से काटेंगे तो 3 3 और 25 आ जाएगा। फिर एक की वैल्यू निकालते हैं तो 9 एकन 9 और 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो एक की वैल्यू 125 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,500। 12,500 विल बी द सीपी, 100% सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। अगला देखते हैं, ये सिंगल डिस्काउंट बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप देखिए, अगर ऑप्शंस को देखें 415171, ये 3 ऑप्शन एक जैसे से लग रहे हैं, इसे फैब्रिकेटेड बनाए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं कैसे करूँगा एग्जाम में, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल और केवल पॉइंट पे ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। 12 और 20 का जब हम इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे, आपको पता है कि इफेक्टिव डिस्काउंट के लिए क्या यूज करते हैं, x + y - xy/100। अगर मैं आपसे पूछूं 12 और 20 का निकालेंगे, इस चीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही आपको पॉइंट क्रिएट करके दे रही है, पॉइंट के बाद की संख्याएं। तो 12 × 20/100, तो कितना आ जाएगा 2.4, यानी यहाँ से कितना आया 0.4 आया। जब 0.4 इस 24 से इफेक्टिव डिस्काउंट फिर से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। 0.6 इससे फिर से निकालेंगे तो 0.6 × 2 कितना आ जाएगा 0.2, और 0.2 लास्ट में किसी के है तो वो है कितना है 63.62। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना समय बर्बाद करेंगे, इसलिए इस ये चीज़ें सबको आती हैं, बट एग्जाम में ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे इन चीज़ों का इसीलिए डाली गई हैं कि आप सोचिए ना कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं तो कैसे करोगे, तो इसी अप्रोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हमने बताया हमारी वीडियोज हम आपको इस तरीके से करा रहे हैं, हमारे 3 पिलर्स पे काम कर रही हैं, फास्ट कैलकुलेशन पे, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया जा रहा है, और ऑप्शन एलिमिनेशन से। इन तीनों से आपका एग्जाम क्लियर कराना है, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे रहेंगे और आप शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्दी से जल्दी आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैं हिंदी वाले भाइयों से क्षमा चाहूँगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल हिंदी में दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस क्वेश्चन हिंदी में जरूर पढ़ लीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट व्हाट विल द डिस्चार्ज ऑफ ए डेप्थ ऑफ 40,376 ड्यू इन 4 years एट द रेट ऑफ 2% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, पहले महीने 100, अगले महीने 102, मतलब ब्याज के साथ जो रुपया आ रहा है वही वो देगा,
4 देगा, फिर 106 देगा। 4 साल की बात है, सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12 और ये 412। 412 की वैल्यू आपको दी है 40,376। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 2 से जब 6 बढ़ेगा तो इसका मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, और जब एक की वैल्यू इतनी आ रही है तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर, तो उसके आगे 0, तो लास्ट में 800 किस ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन है 9800, तो इसका मतलब ये 98 आएगा और ये 9800 आएगा। क्लियर है। यूनिट डिजिट पर बहुत फोकस करना है, यूनिट डिजिट से ही आपको क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा इसी तरीके से एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट के जो वोकैब के क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो भी हमारी आज आई है, ज़रूर देखिए। और मैं आपको बता देता हूं कि उसका जो क्विज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको फ्री PYQ का वोकैब कराया जाता है, और उसी पैटर्न पे हमने अपना एसएससी गेम चेंजर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया है। 99 रुपये में आपको जून 2025 तक मेंबरशिप मिल रही है। उसमें भी आपको शिफ्ट वाइज लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ होंगे, आपका एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, और हैशटैग फीचर भी है, हैशटैग ज्योग्राफी, हैशटैग पॉलिटी, इस तरीके से आप सर्च करते जाइए, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग डांस, हैशटैग एक्ट, हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग गांधी। तो इस तरीके से ही करेंगे तो गांधी के सभी क्वेश्चन निकल आएंगे, और करंट अफेयर हैशटैग CA डालेंगे तो करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन निकल आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, आपको पता चलेगा कि एसएससी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट करता है। और ये आप मान लीजिए, मैंने आपको अभी दिखाया है, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, आपको ऐसा लगता है कि हर बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अच्छे से करिए तो सही, सारे ऑप्शंस के साथ करिए। हमारी वोकैब की सीरीज एक एक ऑप्शंस को करा रही है, आप उन ऑप्शंस को देखिए, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आए हैं। जैसे कि आज जो वीडियो आई है एसएससी गेम चेंजर में, वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की, उसमें एक क्वेश्चन था जार्गन। तो जार्गन का जब एक CHSL में एक स्पेलिंग एरर आया था टर्मिनोलॉजी, तो उस टाइम मैंने बताया था कि आपके साथ ये जार्गन सिनोनिम में पूछा जा सकता है। आप देख लीजिए लाइव, मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि सेम जार्गन आपसे इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में एक सिनोनिम पूछा गया है आपसे कि जार्गन का सिनोनिम बताइए, तो टर्मिनोलॉजी उसका आंसर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं, जरूर अच्छे से करके जाइए। हमारा चैनल इसके लिए प्रतिबद्ध है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आपके साथ लेकर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए कार कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार ड्यूरिंग द होल जर्नी। जब भी आपको पता है कि टू एंड फ्रो, मतलब कार जब सेम डिस्टेंस आगे इधर से चलेगी, सेम डिस्टेंस इधर से चलेगी, XY, यानी डिस्टेंस अगर सेम हो टू डिफरेंट स्पीड के लिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सॉल्व करेंगे, 2 × 60 × 40 बटे 100, 2 0 से 2 0, 6 चौके 24, दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। द नंबर 10,000 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये तो मतलब पूछो मत, क्या ही पूछ लिया है, 25 से डिवाइड होगी, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन ए कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू राइवल्स, ए कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ द वोट पोल्ड, ही वाज डिफीटेड बाई हिज राइवल बाई 200 वोट। तो एक को 30 मिले तो एक को 70 मिले होंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 40। 40% की वैल्यू कितनी दी है 200, तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 500, तो 500 जो है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 42 एंड 75। तो 42 और 75 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा, 59 होगा, 67, 71 और 73। 2 4 6, 61 कहाँ रह गया भाई, 61 भी तो रह गया, 61 लिखिए, 61, 67, 71 और 73। 2 4 6 8, टोटल डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, एवरेज निकालना है। देखिए सॉल्व करते हैं, 3 और 7 10, 3 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 1 31, 31 और 3 34, 4 3 हासिल लग गई। 3 पहले ही भूल जाते हैं, इससे पहले ले लो। 3 और 7 10 और 7 17 और 6 23, 6 29 और 5 34 और 5 39, 39 और 4 43, 43 और 4 47, तो 474। भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 5 सब में आ रहा है, 8 पंजे 40 आ जाएगा, और फिर 74, तो 8 में 72, 59 वाला जो है वो एक करेक्ट आंसर कितना होगा 59.25। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए और बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 और 15 डेज
एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 12 पंजे 60 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, यानी ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है। इफिशियंसी मतलब एक दिन में किया गया काम कितना है। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर अ डे ईच, यानी 2 दिन में वो 9 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट एंड इन हाउ मच टाइम, 60%, तो 60 का 60% कितना होगा 36। तो 9 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है तो इंटू 4 कर देंगे तो 36 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए प्राइस ऑफ ए ट्राउजर इज फर्स्ट इन डिक्रीज बाई 12%, 12% से डिक्रीज होती है और फिर 15% से इंक्रीज होती है। जब भी कोई भी चीज़ एक बार इंक्रीज हो एक बार डिक्रीज हो तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए जो अभी इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया था उसी का ध्यान रखना है। इंक्रीज के लिए प्लस साइन और डिक्रीज के लिए माइनस साइन का यूज करना है। देखते हैं एक्स कितना है। मान लो 15% इंक्रीज पहले मान लेते हैं या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। -12 लिख देते हैं, +15 लिख देते हैं, -12 इंटू 15/100। सॉल्व करते हैं। 15/12 कितना हो जाएगा 3, माइनस 15/12 कितना होता है 180, 180/100 करेंगे कैंसिल आ जाएगा तो 3 - 1.8। जब हम 3 - 1.8 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1.2। इसका मतलब जो 1500 रुपये पे 1.2 से वृद्धि होगी तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 इंटू 12 180 होते हैं, बट एक पॉइंट बाद दशमलव लगेगा तो 18, यानी 18 से बढ़ जाएगा तो 15 + 18 कितना हो जाएगा 1518। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फाइंड द एवरेज बताना है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12, एक हासिल लग जाएगी। 0 और 3 3, पहले एक हासिल ले लो, 1 और 3 4 और 5 9 और 4 13, एक हासिल फिर से लगी। 3 और 1 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20। 2032 डिवाइड बाई कितना पढ़ना पड़ेगा 4, तो 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, तो 508 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में एक बार दोबारा फिर से। एसएससी गेम चेंजर एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको जीए, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो एसएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में कराए गए हैं उनको क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें 99 रुपये में आपको कंप्लीट 99 रुपये में आपको जून 2025 तक मेंबरशिप मिलेगी हमारे एसएससी गेम चेंजर की। इसमें क्या है कि आप हैशटैग फीचर का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे कि कैसे रिपीट हो रहे हैं। हैशटैग जैसे मैं आपको बहुत सारे हैशटैग के नाम बता देता हूँ। हैशटैग स्पोर्ट्स है, हैशटैग करंट अफेयर है, हैशटैग पॉलिटी है, हैशटैग एक्ट है, हैशटैग आर्टिकल है और बहुत सारे हैं। हैशटैग स्पोर्ट्स है मैंने बता दिया, और हैशटैग म्यूजिक है, हैशटैग डांस है। तो इस तरीके से आपको हैशटैग फीचर के साथ एक साथ जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए एक साथ अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए, उन्हीं चीज़ों पर मेहनत करिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को ज़रूर नोट डाउन कीजिए, उन्हें डेली बेसिस पे आप रिवाइज करिए जिससे कि वो एग्ज़ाम में गलती फिर से ना हो और आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। इसके लिए आपको 99 रुपये का पेमेंट करना होगा, 8595 33 10 16 पे। ये हमारा यूपीआई आईडी है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और इसी नंबर पे आप टेलीग्राम भेजिए अपना स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर और नाम, आपको ऐड कर दिया जाएगा हमारे एसएससी गेम चेंजर में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राशिद सेल्स ए बुक एट गेन 20%, ही हैड सोल्ड at for 34.51 more he would have gained 37%, यानी 20% गेन पा रहा था, अब उसको गेन मिल रहा है 37%। तो जो 17% का गेन है वो किसकी वजह से मिला, 34.51 रुपये बढ़ाने से। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 2.03। कॉस्ट प्राइस बतानी है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 203 रुपये। तो 203 विल बी द करेक्ट आंसर। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनकी आंसर की तब तक आ जाएगी, और हमारे जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की जो आ चुकी है 20 शिफ्ट हुई हैं, इनके सभी क्वांट के क्वेश्चन, सभी वोकैब के क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं। और वोकैब की वोकैब में स्पेशल खासियत ये है कि उसमें सभी ऑप्शंस को कराया जाता है और आपको ऐसा प्रूफ भी कराया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं या उनसे मिले जुले वही चीज़ें आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे एक एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर पिछला जैसा ही पेपर आएगा क्या,
तो मैं आपको बता देता हूँ, पेपर चाहे कैसा भी आए, आपके पास इतना कंटेंट होगा, इतना आप पढ़ के जा रहे हैं हमारे बुकैब के थ्रू या हमारे क्वांट के थ्रू, कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी घबराइए मत, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करिए जो भी आपसे पूछा जा रहा है। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट्स आएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक टेलीग्राम में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें डेली फ्री क्विज का फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।